पाठ 17 चूहे वाला सेठ। पाठ का उद्देश्य बच्चों को परिश्रम और ईमानदारी का महत्व समझाना। बहुत पुरानी बात है। वाराणसी के पास किसी गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था विश्वनाथ। विश्वनाथ जब केवल 20 वर्ष का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब घर में उसकी विधवा माँ और वह दोनों ही रह गए थे। पिता की मृत्यु के बाद कुछ दिन तक तो घर का गुजारा ठीक ठाक चलता रहा, परंतु थोड़ा समय बीतने पर घर में खाने पीने की समस्या होने लगी। एक दिन विश्वनाथ को उसकी माँ ने अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम तो घर की हालत देख ही रहे हो। अगर कुछ दिन और यूं ही चलता रहा तो हमारी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। विश्वनाथ ने कहा, माँ, वैसे तो पिताजी की मृत्यु के बाद घर संभालने और चलाने की जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। तुम मुझे कोई रास्ता बताओ। माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मेरा विचार है कि तुम्हें बाहर जाकर कोई काम ढूंढना चाहिए। तुम्हारे पिताजी बताया करते थे कि वाराणसी में करोड़ी मल नाम का एक धनी सेठ रहता है। वह ऐसे लोगों को पैसे ब्याज पर देता है जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं। तुम उसके पास जाओ और उससे कुछ रुपया उधार लेकर अपना व्यापार शुरू करो। माँ से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर विश्वनाथ वाराणसी की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने सेठ करोड़ीमल का पता मालूम किया। सेठ करोड़ीमल प्रसिद्ध आदमी थे। उन्हें बहुत से आदमी जानते थे, इसलिए विश्वनाथ को उनके घर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जब विश्वनाथ सेठ के मकान पर पहुंचा तो उसने घर के अंदर से एक आवाज सुनी, यह मरा हुआ चूहा देख रहे हो? एक चतुर आदमी इससे भी पैसा बना सकता है, लेकिन तुम इतने मूर्ख हो कि मैंने तुम्हें जो पैसा दिया वह सब तुमने डुबो दिया। तुम बिल्कुल बेकार आदमी हो। अब यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें और धन नहीं दे सकता। क्षण भर बाद एक युवक लज्जा से सिर झुकाए हुए बाहर आया और वहां से चला गया। विश्वनाथ पहले तो थोड़ा डरा, फिर हिम्मत करके मकान के अंदर चला गया। उसने देखा कि बैठक में एक मोटा गंजा आदमी धोती कुर्ता पहने हुए कुर्सी पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। विश्वनाथ को देखते ही उसने पूछा, क्या चाहते हो? विश्वनाथ ने कहा, मैं आपसे कर्ज लेना चाहता हूँ। सेठ उस समय गुस्से में था। उसने मरे हुए चूहे की पूंछ पकड़कर विश्वनाथ के हाथ पर रख दिया और बोला, लो कर्ज। विश्वनाथ ने उसे धन्यवाद दिया और मरे हुए चूहे को लेकर चल दिया। यह देखकर सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, कैसा मूर्ख आदमी है, मरा हुआ चूहा ही लेकर चल दिया। सेठ ने उसे आवाज देकर कहा, यह कर्ज तुम्हें ब्याज के साथ लौटाना भी है। विश्वनाथ चूहे को लिए हुए सड़क पर चला जा रहा था। वह सोच रहा था कि इस चूहे से क्या व्यापार किया जा सकता है। रास्ते में उसे एक आदमी मिला। उसके पास एक बिल्ली थी। वह बिल्ली भूखी थी। उस आदमी ने कुछ भुने चनों के बदले में वह चूहा विश्वनाथ से ले लिया। गर्मी के दिन थे। विश्वनाथ मिट्टी के घड़े में पानी और भुने हुए चने लेकर सड़क किनारे एक पेड़ की छाया में बैठ गया। गर्मी से बेचैन यात्री पेड़ के नीचे आकर बैठते तो विश्वनाथ उन्हें ठंडा पानी पिलाता और चने खाने को देता। बदले में वे उसे कुछ पैसे दे देते। इस प्रकार उसके पास कुछ पैसे जमा हो गए। उस रास्ते से कुछ लकड़हारे भी आते जाते थे। विश्वनाथ ने उनसे थोड़ी लकड़ियां खरीद कर रख ली। फिर सर्दी का मौसम आ गया। उस साल कड़ाके की ठंड पड़ी। बाजार में लकड़ी की बहुत अधिक मांग बढ़ गई। तब विश्वनाथ ने अपनी लकड़ी महंगे दामों में बेची। उसे इससे काफी लाभ हुआ। इन पैसों से उसने बच्चों के खिलौनों की एक दुकान खोल ली।
उसकी दुकान खूब चल पड़ी। धीरे धीरे विश्वनाथ काफी धनी हो गया। अब उसे अपना कर्ज लौटाने की बात ध्यान आई। उसने सोने का एक चूहा बनवाया और उसे लेकर सेठ करोड़ी मल के पास पहुंच गया। पहले तो सेठ करोड़ी मल उसे पहचान ही न सका, पर जब उसने उसे मरे हुए चूहे की बात बताई तो सेठ को सब याद आ गया। उसे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि एक मरे हुए चूहे से विश्वनाथ इतना बड़ा व्यापारी कैसे बन गया था। क्रोध में कही गई बात को विश्वनाथ ने सच करके दिखा दिया था। सेठ करोड़ीमल विश्वनाथ से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। अब विश्वनाथ चूहे वाला सेठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया।